नमस्कार दोस्तों, आज से मैं आपको भारतवर्ष के इतिहास के बारे में जानकारी दूंगा। कैसे हमारा भारतवर्ष अखंड भारत से खंड खंड होते हुए एक छोटा टुकड़ा भारतवर्ष बच गया। जब भी हिंदू समाज में कोई मुंडन, शादी, विवाह आदि मांगलिक कार्य किए जाते हैं तो मांगलिक कार्यों में मंत्र पढ़े जाते हैं। तो उस मंत्र में संकल्प की शुरुआत में इसका जिक्र आता है। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यवर्ते देशांत गर्वे अमुक मंत्र होता है। इसमें जम्बू द्वीप का जो जिक्र आता है वह जम्बू द्वीप आज के यूरेशिया के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस जम्बू द्वीप में भारत खंड अर्थात भारत क्षेत्र अर्थात पूरा भारतवर्ष स्थित है, जो कि आर्यवर्त कहलाता है। आज जम्बू द्वीप का मतलब संपूर्ण एशिया महाद्वीप से है। और जो भारत खंड का जिक्र इसमें किया गया है तो इसको अखंड भारत कहा गया है। इसके अंदर आज के पारस, जिसको ईरान बोलते हैं, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आज का जो भारत जिसको हिंदुस्तान कहते हैं वो नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस तक संपूर्ण भारतवर्ष था, जिसमें आज लगभग 16 देश सम्मिलित होते हैं। अब आता है कि भारतवर्ष किसने बसाया, तो ये भी एक बहुत पुराना इतिहास की कहानी है। त्रेता युग में अर्थात भगवान राम के काल के हजारों वर्ष पूर्व प्रथम मनु, स्वयंभू मनु के पुत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था। तब इसका नाम कुछ और था। वायु पुराण के अनुसार महाराजा प्रियव्रत का अपना कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र अग्निंद्र को गोद ले लिया था, जिसका लड़का नाभि था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था। इसी ऋषभ के पुत्र भरत थे और इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि राम के कुल में पूर्व में जो भरत हुए उनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा। यह हम बता दें कि पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष नहीं पड़ा है। अब भारतवर्ष से हिंदुस्तान कैसे बना, संपूर्ण भारत अखंड भारत से ये छोटा सा हिंदुस्तान कैसे बना। पहले संपूर्ण हिंदू जाति जम्बू द्वीप पर शासन किया करती थी, फिर उनका शासन घटकर भारतवर्ष तक रह गया। फिर कुरुओं और पुरुओं की लड़ाई के बाद आर्यवर्त नामक एक क्षेत्र का जन्म हुआ, जिसमें आज के हिंदुस्तान के कुछ हिस्से, संपूर्ण पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र आता है। लेकिन लगातार आक्रमण, धर्मांतरण और युद्ध के चलते अब घटते घटते ये हमारा हिंदुस्तान बच गया है। यह कहना सही नहीं होगा कि पहले हिंदुस्तान का नाम भारतवर्ष था, उससे भी पहले जम्बू द्वीप था। कहना ये चाहिए कि आज जिसका नाम हिंदुस्तान है वह तो भारतवर्ष का एकमात्र टुकड़ा है। जिसका नाम हिंदुस्तान है वह भारतवर्ष का एक टुकड़ा मात्र है। जिसे आर्यवर्त कहते हैं वह भी भारतवर्ष का ही एक हिस्सा भर है, और जिसे भारतवर्ष कहते हैं वह तो पूर्ण जम्बू द्वीप का हिस्सा मात्र है। जम्बू द्वीप में पहले देव, असुर और फिर बाद में कुरुवंश और पुरुवंश की लड़ाई और विचारधाराओं के टकराव के चलते ये जम्बू द्वीप कई भागों में बढ़ता चला गया, और आज जो हम भारतवर्ष में रह रहे हैं वह उस जम्बू द्वीप का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। तो अखंड भारत से अब हम इस छोटे से खंड खंड भारत में आ गए हैं। अब आगे इस भारत को हम अखंड बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं। और इस भारतवर्ष के बारे में पुरानी
इतिहास की जानकारी अब मैं आगे अपनी वीडियो में और आपको देता रहूँगा। इसलिए मेरी सारी वीडियो को लगातार देखें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।